जय श्री कृष्ण। कार्तिक का पावन महीना शुरू हो चुका है। इस पूरे महीने हम आपके लिए लाएंगे भगवान विष्णु के अवतारों की कथा। आज की वीडियो में आप जानेंगे भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा के बारे में। साथ ही हम पाठ करेंगे विष्णु चालीसा का और अंत में हम भगवान विष्णु की आरती करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। भगवान विष्णु के इस प्रिय महीने में व्रत, तप और पूजा पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा होती है। इसी महीने में माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों को अपार धन देती हैं। इस महीने में धर्म और धन दोनों संबंधित कई प्रयोग और नियम हैं। कार्तिक मास में विशेष रूप से श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना की जाती है। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करने का भी विधान है। इस महीने में दान करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है। विशेष तौर पर दीप दान करने से बहुत ही लाभ मिलता है। इस साल कार्तिक का महीना 29 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, जिसका समापन 27 नवंबर को होगा। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का बहुत विशेष महत्व है। इस महीने में श्री विष्णु जी के साथ तुलसी जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस महीने में स्नान, दान, दीप दान करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है। पूरे कार्तिक के महीने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कार्तिक मास के कुछ नियम। कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन, तुलसी रोपण और उसकी सेवा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। एक बार बहुत ही प्रतापी राजा, जिनका नाम था सत्यव्रत, कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान के बाद जब उन्होंने सूर्यदेव को तर्पण के लिए अपने हाथ उठाए, उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा सत्यव्रत ने मछली को पुनः नदी में छोड़ दिया, लेकिन तभी वह मछली बोली कि हे राजन, इस जल में बड़े बड़े जीव रहते हैं जो छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। कृपा कर मेरे प्राणों की रक्षा करें। तब राजा सत्यव्रत के हृदय में उस मछली के लिए दया उत्पन्न हुई और वह उस मछली को अपने कमंडल में डालकर अपने घर ले आए। अगली सुबह जब राजा नींद से उठे, तब मछली का शरीर इतना बड़ा हो चुका था कि कमंडल उसके लिए छोटा पड़ने लगा। तब मछली बोली, हे राजा, मेरे रहने के लिए कोई और स्थान ढूंढिए, मैं इसमें नहीं रह पा रही हूँ। तब सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी के बड़े मटके में रख दिया। रात भर में मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि वो मटका भी उसके लिए छोटा पड़ने लग गया। ऐसा करते करते मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे सरोवर में डालना पड़ा। कुछ समय बाद वह इतनी बड़ी हो गई कि सरोवर भी उसके लिए छोटा पड़ गया। उसके बाद राजा ने उसे समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य की यह बात थी कि विशालकाय समुद्र भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। तब राजा सत्यव्रत ने बड़े ही विनम्र भाव से पूछा कि आप कौन हैं जिन्होंने सागर को भी डुबो दिया है। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि मैं हयग्रीव नामक दैत्य के वध के लिए आया हूँ, जिसने छल से वेदों को चुरा लिया है और उसके कारण जगत में चारों ओर अज्ञानता और अधर्म फैल गया है। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि आज से ठीक 7 दिन के बाद पृथ्वी पर प्रलय आएगा और वही समय बहुत भयानक होगा। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। जल के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। तब आपके पास एक नाव पहुँचेगी और उस नाव में आप सभी प्रकार के जरूरी अनाज, औषधि, बीज एवं सप्तऋषियों को साथ लेकर उस नाव पर सवार हो जाएं। मैं उसी समय आपके पास फिर आऊँगा। सत्यव्रत ने यह भगवान का आदेश मानकर स्वीकार किया। 7वें दिन जब पृथ्वी पर प्रलय चक्र ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और समुद्र अपनी सीमाओं को लांघकर सब कुछ जलमग्न करने लगा, तब उसी समय सत्यव्रत को एक नाव दिखाई दी। आदेश अनुसार सत्यव्रत ने नाव में सप्तऋषियों को सम्मान पूर्वक चढ़ाया। साथ ही महत्वपूर्ण अनाज, औषधि को भरकर सत्यव्रत भी उसी नाव पर सवार हो गए। सागर के वेग के कारण नाव अपने आप चलने लगी। चारों ओर पानी के अलावा कुछ और नहीं दिखाई दे रहा था। इसी बीच राजा सत्यव्रत को मत्स्य रूप में भगवान दिखाई दिए। भगवान श्री हरि से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत और सप्तऋषि धन्य हो गए। जब प्रकोप शांत हुआ, तब भगवान ने हयग्रीव का वध कर सभी वेद वापस छीन लिए और ब्रह्मा जी को सौंप दिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर वेदों का उद्धार किया तथा प्राणियों का कल्याण किया। आइए अब हम सब मिलकर विष्णु चालीसा का पाठ करें।
विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम्हीं पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिर तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहिनी बन कर खलहि नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरत भुलानी। देखत तिन दनुज सहतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म शतिमानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, हो यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आप किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ।
निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्णम। आइए अब हम सब मिलकर भगवान विष्णु की आरती करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसके। स्वामी शरण गहूँ किसके। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ बढ़ाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन के सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे।